दीन और दुनिया का सौदा। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जैद दुनिया के पीछे भागने वाला, कारोबार में मसरूफ, दौलत कमाने के नए तरीके सोचता रहता। छोटा भाई हारिस दीनदार, नमाज, कुरान, माँ बाप की खिदमत, बस यही उसकी जिंदगी थी। वक्त गुजरता गया। जैद के कारोबार ने खूब तरक्की की, हारिस सादा जिंदगी पर कायम रहा। लोग अक्सर जैद की दौलत देखकर हारिस का मजाक उड़ाते, कहते, भाई देख, तेरी इबादत से पेट तो नहीं भरता, ज़ैद की तरह कमाता क्यों नहीं? दुनिया खत्म हो जाएगी मगर दीन साथ रहेगा। असल कामयाबी आखिरत में है। एक दिन खबर मिली कि शहर में खौफनाक ज़लज़ला आया है। जैद के कई प्लाजे और दुकानें तबाह हो गईं, अरबों का नुकसान हुआ, ज़ैद दिवालिया हो गया। दोस्तों ने पीठ फेर ली, बैंकों ने कर्ज वापस मांगा, दौलत के पहाड़ लम्हों में रेत बन गए। जैद टूट गया, सोचने लगा, जसद न्या के लिए दीन छोड़ा, इबादत अब भूल गया, रिश्ते तोड़े, वो दुनिया तो आज गायब हो गई। इसी शाम हारिस उसके पास आया, खाना लाया, हौसला दिया, कहा, भाई दुनिया आजमाइश है, कुरान कहता है और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। कुछ खौफ, कुछ भूख और माल और जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ बीज बुएगा वहाँ फसल काटेगा। दुनिया तो जाएगी मगर दीन तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगा। जैद की आंखों में आंसू आ गए। बोला, भाई मैंने जिंदगी भर गलत सौदा किया, वक्ती दुनिया के बदले हमेशा रहने वाली आखिरत गुनवा दी। अब मैं दीन की तरफ लौटना चाहता हूँ। हारिस ने भाई का हाथ थामा, कहा, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। सच्ची तौबा करने वाले की हर खता माफ कर दी जाती है। वक्त गुजरा, जैद ने दुनियावी लालच छोड़ दिया, नमाज, ज़क्वा, सदका, रिश्ते सब दुरुस्त कर लिए। उसकी जिंदगी में सुकून आ गया। दौलत तो कम थी लेकिन दिल में ईमान की रोशनी थी। ये दुनिया धोखे की जगह है। दौलत, शहरत, ताकत सब वक्ती हैं। असल कामयाबी वो है जो दीन के साथ हो। दुनिया को दीन के ताबे करो, दीन को दुनिया के ताबे नहीं। कुरान बार बार याद दिलाता है, और आखिरत का घर ही असल जिंदगी है, काश वो जानते।